ने विकास का मॉडल अपनाया है। गांधी ने कहा था उस वक्त कि जो अंग्रेजी विकास का मॉडल है, ये मॉडल कहता है कि विकसित वो है जिसके पास ज़्यादा है, लेकिन नेचर ने सबको बराबर दिया है। दानवों का वर्णन क्या है? कैसे होते थे दानव? कैसे होते थे? काले रंग के होते थे, घुंघराले बाल होते थे, सींग होते थे, है ना? ये वर्णन ठीक आदिवासियों का वर्णन है। वो गौरांग नहीं होते, वो श्याम वर्णी होते हैं, उनके बाल घुंघराले होते हैं। बस्तर के आदिवासी सींग लगा के नाचते हैं। सींग वाले इंसान तो नहीं हो सकते थे, अगर होते थे तो अब क्यों नहीं होते हैं? तो हमने धर्म कार्य मानकर आदिवासियों का संहार किया है। वो हमारा धर्म था। लंबे समय तक देव दानव संघर्ष चला है, और जिसमें कौन जीता? दानव जीते कि देव जीते? अरे बिल्कुल धर्म नहीं पढ़े हो क्या? देव जीते। अगर तो देव जीते तो देवों की संस्कृति महान मानी गई। अगर दानव जीत जाते तो क्या होता? किसकी संस्कृति महान मानी जाती? तो वो बेचारे हार गए, जंगलों में रह गए, छिप गए, और हम देवताओं ने समतल जमीनों पर कब्जा कर लिया। अपनी संस्कृति को महान श्रेष्ठ कह करके उसको मुख्य धारा की संस्कृति घोषित कर दिया। तो ये तो हमारा परंपरागत काम है, कोई नया काम थोड़ी कर रहे हैं। आज भी हम इनको विलेन घोषित कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अरे आपको नहीं पता, हम तो इनको सुधारने गए हैं, ये लोग देशद्रोही हो गए हैं। पहले ये राक्षस थे, अब ये देशद्रोही हो गए, अब हम फिर मारेंगे इनको। और जो मारने के लिए हमने भेजे हैं वो तो बहुत अच्छे लोग हैं, उनके शान में तो सैल्यूट करिए। सैनिकों के शान में सैल्यूट है, वो हम इनको मारेंगे तो उनकी शान में सैल्यूट है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। हमारी तो वही परंपरागत संस्कृति चल रही है, वही चलेगी। मैं स्कूलों में जाता हूँ, बच्चों से पूछता हूँ कि अच्छा बच्चों बताओ, दो ज़िले हैं, एक ज़िले में फैक्ट्रियाँ हैं और एक ज़िले में फैक्ट्री नहीं है, तो कौन सा ज़िला विकसित है, डेवलप्ड है? तो बच्चे कहते हैं फैक्ट्री वाला। मैं कहता हूँ अच्छा, फैक्ट्री कौन लगाता है, गरीब या अमीर? बच्चे कहते हैं अमीर लगाता है। ठीक है, फैक्ट्री का मुनाफा किसकी जेब में जाता है, गरीब की या अमीर की? बच्चे कहते हैं अमीर की जेब में जाता है। फैक्ट्री के लिए मैं पूछता हूं जमीन किसकी ली जाती है, गरीब की। तो विकास का मतलब हो गया गरीब से ले लो, अमीर को दे दो, हो गया विकास। और जब गरीब की, हजारों गरीबों की जमीन ली जाती है तो कैसे लेते हैं? प्रेम से। गरीब नाच नाच के कहता है मेरी जमीन ले लो, विकास कर दो देश का। कैसे लेते हैं? कौन जाता है? गरीब विरोध करता है तो उसके पास कौन जाता है? फिर कौन जाता है? सैनिक जाता है। सैनिक क्या करता है? फूलमाला पहनाता है गरीब को, लाठी मारता है, गोली चलाता है, बलात्कार करता है। इसको हम कहते हैं विकास। ये हो रहा है देश का विकास। मैं ये भी पूछता हूं बच्चों से, अच्छा ये बताओ, गांव में भी पूछता हूं, इस देश का मालिक कौन? सब कहते हैं लोग, इस देश के लोग। और पुलिस सरकार का मालिक कौन? तो गांव वाले कहते हैं कि लोग। और पुलिस का मालिक कौन? जनता। तो मालिक को नौकर पीट रहा है और हम कहते हैं लोकतंत्र। मालिक का माल नौकर छीन रहा है और मालिक मना कर रहा है तो नौकर उसको पीट रहा है, और हम कह रहे हैं ये लोकतंत्र है, यही विकास है।
और हम इस पर कोई सवाल भी खड़ा नहीं करते। पर हम क्यों सवाल खड़ा करें? हम जो शहरों में रहने वाला मिडिल क्लास है, हम क्या उगाते हैं? हमारा प्रोडक्शन क्या है? हम तो मियर कंज्यूमर हैं। शहर उगाता कुछ नहीं है, खाता सब है। इसको बस खाने को चाहिए। और खाएगा कहां से? जब लूट के लाया जाएगा तब ये खाएगा। प्यार से तो कोई देने वाला नहीं है। हमारे पास क्या है? हमारे पास कागज है, कागज का नोट है, कोई कीमत है? खा सकते हैं आप उसको, पहन सकते हैं, ओढ़ सकते हैं आप। उसकी तो नोशनल वैल्यू है, कोई रियल वैल्यू थोड़ी है। नोशनल वैल्यू को ले जा करके आप उनके पास जाते हैं जिसके पास रियल वैल्यू वाली प्रॉपर एसेट है, और आप उससे कहते हैं इसको इससे बदल। वो कहता नहीं बदलूंगा, पहाड़ को नहीं बदलूंगा तेरे नोट से, नदी को नहीं बदलूंगा, पेड़ को नहीं बदलूंगा। तो हम कहते हैं कैसे नहीं बदलेगा? ये ले बंदूक, हम तेरे को मारेंगे, बदल। इसको हम कहते हैं फ्री इकोनॉमी। दिस इज फ्री इकोनॉमी। हम एक फर्जी चीज को असली चीज से बदलने की कोशिश करते हैं, और जब लोग उसको रिजेक्ट करते हैं तो हम बंदूक लेके जाते हैं और कहते हैं कि बदल। दिस इज फ्री इकोनॉमी। यह हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। बंदूक हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। पूंजीपति को दो चीजें चाहिए पूंजीपति बनने के लिए, नेचुरल रिसोर्स और मजदूर का श्रम। नेचुरल रिसोर्स किसका है? इस देश के लोगों का। सरकार नेचुरल रिसोर्स पर कब्जा करती है, उस एक पूंजीपति के लिए हजारों लोगों को डिस्प्लेस करती है, और बंदूक के दम पर वो कब्जा करती है। तो जब नेचुरल रिसोर्स पर कब्जा करना होता है तब हम सेना का इस्तेमाल करते हैं। और जब मजदूर कहता है कि मैंने काम तो 1 लाख का किया, प्रोडक्शन तो 1 लाख का किया, मेरी मजदूरी 1000, मेरी मजदूरी बढ़ाइए, फिर उसको पीटने कौन जाता है? फिर सैनिक जाता है। पूंजीपति को पूंजीपति बनाने में दोनों बार आपने सेना का इस्तेमाल किया। यह पूंजीवाद के लिए चलने वाला सतत युद्ध है। यह इंटरनल वॉर है, पेरेनियल वॉर है, कंटिन्यूअस वॉर है। और ये हिडन वॉर ऑफ इंडिया जिसको कहा जाता है। आज हमारे सबसे ज्यादा सिपाही कहां हैं? आदिवासी इलाकों में। क्या करने गए हैं? सुरक्षा देने। इनको, इन्होंने मांगी है सुरक्षा, इनको किससे सुरक्षा चाहिए? एक बात बता दी, इनके इलाके में अगर मिनरल्स ना होते तो कितना भी झगड़ा करते आपस में, जाते हमारे सिपाही वहां इनको छुड़ाने। यार तुम लोग बड़ा झगड़ा करते हो, हम तुमको छुड़ाने। वो तो गए ही नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए है। तो हमारा जो ये विकास का मॉडल है, ये सिर्फ वायलेंस के कुछ नहीं दे सकता। और सिर्फ वायलेंस नहीं देगा, ये देगा आपके डेमोक्रेसी का डिजेनरेशन, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, उसका सप्रेशन, आपके संविधान का सप्रेशन। इस डेवलपमेंट के मॉडल के रहते ना आपका संविधान बचेगा, ना ह्यूमन राइट्स बचेंगे, ना कानून बचेगा, ना एथिक्स, ना डेमोक्रेसी, कुछ नहीं बचेगा। ये सब नष्ट कर देगा। देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी जहन्नुम बना दी गई है और हम सब देख रहे हैं। और ये फैल रहा है, ये एक्सपेंड कर रहा है। मिलिटराइजेशन एक्सपेंड कर रहा है, ये इंटरनल कोलोनाइजेशन एक्सपेंड कर रहा है। और इसके एक्सपेंशन के लिए मानसिकता तैयार की जा रही है। कश्मीर फाइल्स, इस्लामोफोबिया, आदिवासी नक्सलाइट है, पूरे देश का एक मानसिकता तैयार की जा रही है इस हिंसा, इस युद्ध के समर्थन में। एक ऐसी बड़ी जनता का समूह तैयार हो गया है जो इस पूरी हिंसा का समर्थन कर रहा है। कह रहा कुचल दो, मुसलमानों को कुचल दो, आदिवासियों को कुचल दो। ये जेएनयू में जो ये स्टूडेंट्स फीस सस्ती करने की मांग कर रहे हैं, ये लोग मुफ्त खो रहे हैं, हमारे टैक्स पे पल रहे हैं, इनके सिर फोड़ दो।
वो एक जनता तैयार हो गई है, वो मानसिकता लगातार तैयार की जा रही है जो हिंसा, दमन, इसका समर्थन करेगी। तो ये जो हमने विकास का मॉडल अपनाया है, गांधी ने कहा था उस वक्त कि जो अंग्रेजी विकास का मॉडल है, ये मॉडल कहता है कि विकसित वो है जिसके पास ज़्यादा है, लेकिन नेचर ने सबको बराबर दिया है। आपके पास ज़्यादा तभी हो सकता है जब आप दूसरे के हिस्से का ले लें, और दूसरा देगा नहीं तो आप छीनेंगे, और छीन आप तभी सकते हैं जब आपके पास ताकत होगी। इस विकास के मॉडल में ताकतवर का विकास होगा, कमज़ोर का विकास नहीं होगा। और वो जब नहीं देगा तो युद्ध होगा। गांधी ने कहा अंग्रेज तो सारी दुनिया में इस विकास के मॉडल को लागू करने के लिए सेनाएं भेजते थे, भारत अगर इस विकास के मॉडल को अपनाएगा वो किस पर हमला करेगा? गांधी ने कहा लिख कर रख लो, तुम अपने गांव पर हमला करोगे। इस विकास के मॉडल से युद्ध निकलेगा और तुम तबाह हो जाओगे। आज भारत की शहरी कॉरपोरेट ताकत ने भारत के गांव पर हमला किया है, युद्ध जारी है, बड़ी तादाद में सैनिक भेज दिए गए हैं और ये एक्सपेंड कर रहा है। आप लिख कर रख लीजिए, अभी तो काली से सफ़ेद दाढ़ी हुई है, कुछ दिनों बाद मैं नहीं भी रहूँगा, लिख कर रखिए ये जो सैन्य बल आज आदिवासी इलाकों में हैं, ये मैदानी इलाकों में बहुत जल्द तैनात होंगे। आपके राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के गांव में सीआरपीएफ बैठेगी और वैसा ही कब्जा होगा जैसे आदिवासी इलाकों में हो रहा है। किसानों ने ये पहचान लिया था, उन्होंने आंदोलन किया, कुछ समय के लिए इन लुटेरी शक्तियों को थोड़ा पीछे धकेला है, लेकिन वो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। वो सुगबुगाहट शुरू हो गई है, भाजपा के नेता बयान देने लगे हैं कि संशोधन के साथ वो बिल फिर वापस लाए जाएंगे। तो ये जो पूंजीवाद है, ये लगातार नए रिसोर्स सेंटर्स, लगातार नए मार्केट्स, लगातार श्रमिकों का शोषण, जब तक ये उसको बढ़ाता नहीं है, इसके जिंदा रहने का चांस नहीं है, ये तो मर जाएगा। पूंजीवाद खत्म हो जाएगा अगर ये नए एरियाज को एक्सप्लोर नहीं करेगा, तो कब्जा करेगा ही करेगा। ये भारत के आदिवासियों के बाद भारत के किसानों की जमीनों पर अगर कब्जा नहीं करेगा तो पूंजीवाद नहीं बचेगा। तो आप किसी वहम में रहिए ही मत, ये युद्ध आपके दरवाजे पहुंचने वाला है बहुत जल्दी। ह्यूमन राइट्स वगैरह भूल जाइए। अगर हमने इस अर्थव्यवस्था, इस विकास के मॉडल पर सवाल, कंजम्पशन लेवल पर सवाल नहीं उठाए तो ना पर्यावरण बचेगा, ना संविधान, ना मानवाधिकार, ना एथिक्स, ना लोकतंत्र, कुछ नहीं बचेगा। थैंक यू।